मुंबई इंडियंस धर्मशाला के ऐतिहासिक और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आई पीएल 2026 के 58वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। पंजाब और मुंबई के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता तो उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। धर्मशाला के सुरम्य और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी का आगाज हुआ तो ठंडी हवाओं के बीच मैदान का पारा अपनी चरम सीमा पर था। पंजाब की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और दिल्ली की रणजी सनसनी प्रियांश आर्य की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं देंगे। मैच की पहली ही गेंद से रोमांच अपने शबाब पर था। पहले ओवर में मुंबई की ओर से स्विंग के उस्ताद दीपक चाहर गेंदबाजी के लिए आए। प्रियांश आर्य ने चाहर की दूसरी ही गेंद, जो कि थोड़ी फुल लेंथ थी, पर अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए गेंद को कवर के ऊपर से एक शानदार और कलात्मक चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ न केवल पंजाब का खाता खुला बल्कि प्रियांश ने मुंबई के खेमे में अपनी दस्तक भी दे दी। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर लेकर आए। बुमराह की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने अपनी चतुराई और तकनीकी कौशल का नमूना पेश किया। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त बल के गेंद को केवल दिशा दी और उसे फाइन लेग की बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी से प्रभसिमरन को झांसा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे मिड विकेट पर खड़े नमन धीर के हाथों में गई, लेकिन नमन ने एक बेहद आसान और लॉलीपॉप कैच टपका दिया। इस जीवनदान ने प्रभसिमरन को नई ऊर्जा दी और उन्होंने अगली ही गेंद पर बुमराह को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक करारा चौका जड़कर यह साफ कर दिया कि आज किस्मत भी पंजाब के साथ है। तीसरे ओवर में दीपक चाहर ने वापसी करने की कोशिश की और अपनी गति में बदलाव करते हुए एक धीमी गेंद फेंकी, लेकिन प्रियांश आर्य आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने गेंद की लंबाई को भांपते हुए क्रीज का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड प्रहार करते हुए चौका बटोर लिया। चौथे ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और प्रियांश आर्य का आमना सामना हुआ। प्रियांश का बल्ला आज आग उगल रहा था। उन्होंने पहले बुमराह की एक बाहर निकलती गेंद पर कवर ड्राइव के अंदाज में एक कलात्मक शॉट खेला और फिर अगली ही छोटी गेंद को बड़ी ही निर्भीकता से मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए लगातार 2 चौके जड़े। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी देखकर धर्मशाला का स्टेडियम प्रियांश प्रियांश के नारों से गूंज उठा। पारी का 5वां ओवर लेकर जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आक्रमण पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे पंजाब की इस रफ्तार पर लगाम लगाएंगे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने उनका स्वागत किसी डरावने सपने की तरह किया। प्रभसिमरन ने शार्दुल की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर सनसनी फैला दी। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ी ही कोमलता से दिशा दी, जिससे गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। इन प्रहारों ने मुंबई इंडियंस की रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पावर प्ले के दौरान ही पंजाब किंग्स को एक ऐसी विस्फोटक शुरुआत दिलाई जिसने मैच का आधार तय कर दिया। धर्मशाला की पिच पर पंजाब के इन 2 युवा सितारों की यह बल्लेबाजी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। धर्मशाला के सुरम्य वातावरण में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने मध्य क्रम की ओर बरस रही थी, तब मैदान पर संघर्ष और साहस की एक अनूठी गाथा लिखी जा रही थी। पारी के 6ठे ओवर में मुंबई इंडियंस के अनुभवी गेंदबाज दीपक चाहर ने जबरदस्त वापसी की। चाहर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक नकल बॉल फेंकी, जिसे पढ़ने में युवा सनसनी प्रियांश आर्य 22 रन पूरी तरह विफल रहे। प्रियांश एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से चकमा खा गए और गेंद बड़ी खूबसूरती से उनके लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को ले उड़ी। इस विकेट के साथ ही पंजाब की उस तूफानी सलामी साझेदारी का अंत हुआ जिसने मुंबई के खेमे में हलचल मचा दी थी। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर 52 रन था, जिसे एक मजबूत नींव माना जा रहा था। खेल का रोमांच तब और बढ़ गया जब 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने आक्रमण संभाला। बॉश ने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय क्षण आया जब प्रभसिमरन सिंह ने अपना विकेट लगभग गंवा ही दिया था।
उन्होंने बॉश की एक गेंद को सीधा गेंदबाज की ओर खेला, लेकिन बॉश अपने ही फॉलो थ्रू में उस मुश्किल कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। प्रभसिमरन को मिले इस जीवनदान ने मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा ला दी, जबकि पंजाब के समर्थकों ने राहत की सांस ली। पारी के 8वें ओवर में फिरकी के जादूगर रघु शर्मा का सामना करने के लिए कूपर कॉनोली तैयार थे। कॉनोली ने यहां अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और रघु की एक फ्लैट गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से पारी का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। इसके बाद 9वें ओवर में विल जैक्स के खिलाफ कॉनोली ने अपनी तकनीक का लोहा मनवाया। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक ऐसा करारा पंच लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से कवर और पॉइंट के बीच से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। मैच की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी 10वें ओवर में देखने को मिली, जब रघु शर्मा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। इस बार स्ट्राइक पर थे आक्रामक प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन ने रघु की पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। सूर्यांश शेडगे ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर एक बार फिर घातक साबित हुए, जहां उन्होंने सूर्यांश शेडगे को राज बावा के हाथों एक अविश्वसनीय कैच के जरिए पवेलियन भेजा। इसी ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 15वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने ओमरजई को एक स्लोअर बॉल पर छक्का खाने के बाद शानदार वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू कर पंजाब की पारी की कमर तोड़ दी। 15 ओवरों की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर 135 रनों पर 6 विकेट था। ओमरजई 12 रनों पर खेल रहे थे, जबकि मार्को यानसेन ने अभी खाता नहीं खोला था। पंजाब की पारी, जो एक समय बेहद मजबूत दिख रही थी, वह शार्दुल ठाकुर की जादुई गेंदबाजी